बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक मरतबा फिर जो मौजूदा हुकूमत है इसको तूल देने के लिए जो है वो एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया गया और 10 साला एक मनसूबा जो है वो अपने आखिरी मराहिल में है। आइन के अंदर मज़ीद तरामीम की जा रही हैं और ये बात वाज़े है कि यहाँ पे जो नया निज़ाम लाया जा रहा है उसमें आपको हैरान कुन आने वाले दिनों में ख़बरें मिलेंगी कि पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं इनको 12 सूबों में कन्वर्ट किया जा रहा है और जो एक सूबाई खुद मुख्तारी का जो एक दावा किया जाता था वो रेज़ा हो जाएगा। अगर तमाम सूबों के अंदर मज़ीद सूबे बने तो वो आबादी सारी डिवाइड हो जाएगी। फिर जो सरमायादाराना और जो मौरूसी सियासत है उसको भी धचका लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ ख़ानदानों की जो है वो सियासत चलती है और वो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। क्योंकि 4 सूबे हैं उसके अंदर हर चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाता है और मैनेज कर लिया जाता है हर इलेक्शन, और मर्ज़ी के नताइज भी ले लिए जाते हैं। लेकिन जब 12 सूबे इसके बन जाएंगे तो फिर इंतज़ामी उमूर भी 12 जगहों पे तकसीम हो जाएंगे और फिर जो है वो नए लोगों को आगे आने के चांस भी मिलेंगे। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा इकदाम है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है सरकारी इदारों की, अगर आप कारकर्दगी देखें तो अफसोस होता है कि जिस इदारे का दरवाज़ा खोलें तो अंदर आपको करप्शन के अंबार नज़र आएंगे। तो अगर इसको थोड़ा तकसीम मुनसिफाना तरीके से कर दी जाए और मज़ीद सूबे बनाए जाएं तो एक तो खुशहाली होगी, फिर यह है कि ये इक़्तिदार जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जा सकता है। इसके लिए जो मौजूदा कुव्वतें बैठी हैं उन्होंने सारी प्लानिंग कर ली है और इसको मैनेज करने के लिए जो है वो पूरा एक लाएअमल भी तैयारी के आखिरी मराहिल में है। और ये बात दोनों जो पॉलिटिकल इस वक्त जमातें हैं यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग को पता है कि उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत करने होंगे। जो नया एक ढांचा, आप ये समझ लें कि नया एक इंतज़ामी ढांचा अगले कुछ रोज़ में सामने आने वाला है और ये जो तरमीम आइन के अंदर की जा रही है वो भी 27वीं तरमीम, वो भी इसी का हिस्सा है और उससे जो है वो मरकज़ मजबूत होगा और सूबा जो मौजूदा सूबाई सिस्टम है वो इंतहाई कमज़ोर होगा, क्योंकि सूबों के अंदर आबादी के तनासब से जो है वो सूबे बनेंगे और जब वो सूबे बनेंगे तो ज़ाहिर बात है इख्तियारात भी उन सूबों को तफवीज़ कर दिए जाएंगे। तो जो मौजूदा जो वज़ीर आला एक अगर होता है एक सूबे का तो उसके इख्तियारात फिर अगर बिलफर्ज पंजाब के अंदर आप 7 सूबे बनाते हैं और बाकियों के अंदर आप 5 सूबे मज़ीद बनाते हैं तो ये समझ लें कि फिर जो है वो वज़राए आला भी अलग होंगे, गवर्नर भी अलग होंगे, उनकी कैबिनेट भी अलग होंगी और उनके इंतज़ामी उमूर भी अलग होंगे। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन होगा अगर ये हो जाता है। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि ये जो इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है वो भी यही वजह है कि इमरान खान कोई बात मानने को तैयार नहीं है और इमरान खान को बिल्कुल इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पे इस आने वाले जो ये सेटअप है इससे आउट किया जा रहा है। और ये बात भी पूरी तरह यहाँ है कि जो अपना PTI है इसको भी मुख्तलिफ किसी और शेप में लाया जाएगा और इनको भी एतमाद में लेने के लिए अभी भी सर तोड़ कोशिशें जारी हैं कि ये जो तरामीम लाई जा रही हैं या जो नया इंतज़ामी ढांचा बनाया जा रहा है वो इसकी तायद करें और ये 10 साल के लिए सेटअप बनाया जा रहा है ताकि उसके अंदर लॉन्ग टर्म जो है वो मंसूबे भी बनाए जा सकें और फिर जो है वो कुछ डिलीवर भी किया जा सके। ये क्योंकि मुख्तलिफ अदवार में जो मुशर्रफ की गवर्नमेंट में भी इसी किस्म का एक प्लान बना था, ज़िया-उल हक़ के दौर में 11 साल का प्लान बना था, उनके नताइज तो अभी हमारे सामने नहीं आ सके। ताहम हाफिज़ साहब का जो अभी नया फार्मूला आ रहा है क्या इससे कोई वाकई पाकिस्तान के अंदर जो है
वो ग्रास रूट लेवल पर तक क़यादत जो है वो नई सामने आ सकेगी? क्या तरक्की का पहिया चल सकेगा? क्योंकि अभी तो तमाम तर इख्तियारात, तमाम तर माली वसाइल चंद ख़ानदानों के पास हैं और वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। उसकी रोटी का जो सिलसिला है वो भी इंतहाई तकलीफ दे है और उसकी चूल्हा जलना भी एक जो है मुश्किल तरीन काम है। कोई गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो नहीं देती है कि अशिया खुर्द व नोश को कंट्रोल किया जा सके। जो भारी भरकम बिल हैं यूटिलिटीज़, ऐलान तो किया गया था कि 200 यूनिट 300 यूनिट तक जो है वो बिजली फ्री देंगे, लेकिन यहाँ पे तो बरकस निकाल दिया गया है। 200-300 यूनिट के ऊपर भी हज़ारों 10-10, 15-15, 16-16 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, जो गरीब की बिल्कुल जो है वो दस्तरस से बाहर हैं। और वो गरीब क्या कर रहा है? कोई गुर्दे बेच रहा है, कोई अपनी बच्चियाँ बेच रहा है। आए रोज़ आपको बहुत सारे खुदकुशियों का जो है वो सिलसिला भी जारी और सारी है। यही वजह है कि रियासत माँ जैसी जो होती है वो डिलीवर नहीं कर पा रही है। ना कोई अच्छे मयार की तालीमी इदारे हैं, ना कोई सेहत के हवाले से अच्छे मयार का कोई हॉस्पिटल्स हैं, ना ही कोई अद्वियात मिलती हैं, ना ही कोई खाने पीने की अशिया में कोई रियायत है। तो ये गरीब आवाम तो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर रही है। लेकिन कुछ ख़ानदान इससे भरपूर तरीके से अपना इस्तेफादा कर रहे हैं और उनके पेट जो है वो दिन ब दिन इतने बड़े पेट हैं कि वो भर ही नहीं रहे। उनको चाहिए कि ये इन बड़े बड़े पेट वालों पे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है उसके ऊपर टैक्स लगाएं, उनसे ये रिकवरी करें, बजाय गरीबों के ऊपर ये टैक्स लगाते हैं। गरीबों से यूटिलिटी बिल्स की मद में जो है वो जुल्म सितम करते हैं। ये रोकना होगा। बसूरत दीगर अगर आप 12 नहीं 20 भी सूबे बना लें तो आवाम की जो है वो हालत नहीं बदल सकेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आवाम की हालत बदलने के लिए अच्छे इक़दाम किए जाएं और पॉलिटिकल जमातों को भी चाहिए कि वो बजाय हर चीज़ को तनकीद के, अगर 12 सूबे बनाने से इस मुल्क का इंतज़ामी निज़ाम जो है वो बेहतर हो सकता है, तरक्की का पहिया चल सकता है, गरीब को रिलीफ मिल सकता है, तकलीफ़ें कम हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है, इदारे मजबूत हो सकते हैं, तो लाजमी ये 12 सूबे बनने चाहिए। और इन 12 सूबों के अंदर जो है वो आबी वसाइल को जो है वो अवलीन तरजीह दी जाए कि वहाँ पे जो है वो डैम बनने चाहिए। आप बेशक यार बड़े डैम नहीं बनाते हैं तो आप छोटे डैम बना दें, आप काला बाग नहीं बनाते हैं कोई पीला बाग बना दें, कोई नीला बाग बना दें, बनाएं ज़रूर। क्योंकि इस वक्त जो अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर ये कुदरती आफत आई हुई है, ये हमें बार बार ये समझ लो कि हिला रही है कि आप ख्वाब हफलत से बेदार हो जाएं, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बेसरो सामानी की हालत में बैठे हैं। और पानी जो एक अल्लाह की नेमत है वो हम हर साल जो है वो बारिशों का पानी 90% ज़ाया कर देते हैं। ना हमारे पास कोई स्टोरेज है, ना हमारे पास कोई डैम्प है, और बिजली हम महंगी कंपनियों को दे के उनसे ख़रीदते हैं। और हमने दुनिया का सारा उल्टा काम यहाँ पाकिस्तान में हम कर रहे हैं। हम अपने वसाइल को ज़ाया कर रहे हैं, हम अपने मसाइल को बढ़ा रहे हैं। इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, सर जोड़ के बैठें। और जो सूबाई खुद मुख्तारी है वो भी इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सूबे चीख चिल्ला रहे हैं कि हमारे हिस्सा जो है वो मरकज़ नहीं दे रहा है, हमारे अरबों खरबों की जो है वो फंड्स दबाई हुई हैं। मरकज़ को चाहिए कि इस तरफ भी तवज्जो दे ताकि सूबाई खुद मुख्तारी का जो ढोंग रचाया गया है वो अमली तौर पर उसके कुछ, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो पैसा जो है वो आवाम की फलाह बहबूद के ऊपर लगना है। तो वो तो हर हुकूमत जो है वो कट मार के बैठी है कि हमारे पास कुछ नहीं है अवामी फलाह बहबूद पे लगाने के लिए। सिर्फ सूबा पंजाब में ये जो है वो डेवलपमेंट स्कीमें हो रही हैं, बाकी मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बाकी 3 सूबों में आपको कोई मेगा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आएगा। तो इसके ऊपर भी नज़रसानी होनी चाहिए, जो जिसका हिस्सा है उसको मिलना चाहिए। और ये जो 12 सूबे बनाने का मंसूबा है ये अच्छा है, इसको अगर नेक नियति के साथ पाया तकमील तक पहुँचाया जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। बहुत शुक्रिया।